रातों रात ये स्टेज बना के हाँ हाँ और यहाँ पे सभा स्थल था। हाँ हाँ। ये सभा स्थल यही था। साथ में ये जो इधर देखो, ये सामने जो लगती है, ये जो आईएमटी की जो भी ज़मीन है, ये इससे आगे लग जाती है। अभी तो चर्चा ये भी आने शुरू हो गई हैं कि दूसरी जगह जाएगी। हाँ बिल्कुल, ऐसा सुनने में आया है कि यहाँ से शिफ्ट होगी। कोई कह रहा है नंगल चौधरी जाएगी, कोई कह रहा है खरखोदा गई। शुरू करेंगे। अगर ऐसा चल हमारे से होता है तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और आने वाले चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। जिस प्रकार से ये 2019 के अंदर चुनावी समय के दौरान इसका शिलान्यास हुआ था और रेडीमेड से वो पत्थर आए थे, वो भी कहते हैं ले गए, साथ ही ले गए वो। बिल्कुल वो साथ ले गए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं और आप देख रहे होंगे पीछे पहाड़ों की जो वादियां आपको दिखाई पड़ रही होंगी और इन वादियों के बीच ही यहाँ पर एक नीचे जो खरपतवार के बीच में एक स्टेज सा दिखाई पड़ रहा होगा। ये जो स्टेज है, इसी स्टेज के ऊपर जो है ना, फरवरी 2019 के अंदर 24 फरवरी थी शायद वो तारीख भी, 24 फरवरी 2019 को हमारे राज्य के जो सबसे मुखिया हैं, मेन कैंडिडेट हैं सीएम साहब, वो आए महेंद्रगढ़ के इस गांव खुडाना के अंदर और उन्होंने यहां पर आईएमटी की घोषणा की। लेकिन वो आईएमटी की घोषणा जो करी वो अभी तक सिरे नहीं चढ़ी और जिस प्रकार से खरपतवार इस जो है ना अपना जो स्टेज है, इसके ऊपर जिसे स्टेज बनाया गया था, इसके ऊपर है ना, ऐसे ही अभी जो आईएमटी की जो साथ में लगती ज़मीन है, उस ज़मीन में खरपतवार ही है आज भी और यहाँ अभी तक कोई आईएमटी बनी नहीं है, ग्राउंड पर काम कुछ हुआ नहीं है। तो ये आप देख रहे होंगे, ये जो जगह है, इस जगह को हम बातों में दिखाएंगे भी। और हमारे साथ खुडाना के जो सरपंच हैं, हालांकि इनकी बिटियाँ हैं सरपंच, लेकिन वो पढ़ाई करने गई हुई है, डॉक्टर नरेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। सारी जानकारी इनसे लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सर, स्वागत है इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपका। कौशिक जी, आपका भी गांव खुडाना में पहुंचने पर पूरे गांव की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। ये आईएमटी में स्वागत कब करेंगे? आईएमटी में स्वागत तो मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तब होगा, अगर नहीं चाहेंगे तो मेरे ख्याल से मुश्किल है। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, मुश्किल है या फिर हो जाएगा कभी न कभी? देखिए साहब, सरकार के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है और ये चीज़ तो उन्होंने खुद अपने हाथ से यहाँ पे शिलान्यास करके गए हैं, ये तो उनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सही बात नया है। काम हो तो मुश्किल हो सकता है, जो वादा करके गए हैं वो पूरा करने का उनका कर्तव्य बनता है। तो जिस जगह हम खड़े हैं, क्या यही आईएमटी की ज़मीन है? बिल्कुल, आपको दिख रहा है स्टेज सामने, सीएम साहब के दिखाओ लिए भाई। रातों रात ये स्टेज बना के हाँ हाँ और यहाँ पे सभा स्थल था। हाँ हाँ। ये सभा स्थल यही था। साथ में ये जो इधर देखो, ये सामने जो लगती है, ये जो आईएमटी की जो भी ज़मीन है, ये इससे आगे लग जाती है। इस मतलब कि ये सारी आगे आईएमटी की ज़मीन है। अच्छा, और यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा इस दीवार से उस साइड में सीएम साहब का हेलीकॉप्टर लैंड किया था, जहाँ पे हेलीपैड बनी हुई है और ये सभा स्थल था। लगभग कितनी ज़मीन दे रखी है इस आईएमटी में? आईएमटी में हमने 1200 एकड़ के आसपास ज़मीन दे रखी है। 1200 एकड़ के आसपास, जिसमें लगभग पंचायत भूमि है, कुछ मालिकों की भी है इसमें। अच्छा, इतनी ज़्यादा भूमि दे रखी है, वो ब्लॉक कर दी गई है अपने आप में आईएमटी के लिए, बावजूद उसकी सुनवाई नहीं हो रही? नहीं, अभी कोई इस पे कार्य नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत हमने पिछली पंचायत ने लग के पेपर्स वर्क हमने पूरा कर दिया है। पेपर वर्क की भी क्या है, एपीआर जिसे बोलते हैं, लोगों की सहमति, ज़मीन देने के लिए तैयार हैं बिकना, वो लगभग लोग सहमत हो चुके हैं, रिटर्न में दे चुके हैं और 85% के आसपास सहमति। मतलब ये भी जो काम है वो भी हमारी तरफ से हुआ है कि हाँ जी, हम ज़मीन दे देंगे अगर आप करते हो तो। बिल्कुल, हमारी तरफ से, पंचायत की तरफ से कोई काम पेंडिंग नहीं है। HSIDC के कुछ अधिकारी यहाँ आए थे, वो टोटल पूर्तियाँ कर ले गए डॉक्यूमेंटली। अच्छा। अब सरकार का काम है, उस डॉक्यूमेंटों को वो रद्दी में रखती हैं या कार्य करती हैं। अच्छा, कहाँ पेच अटक रहा है खास तौर पे? खास तौर पे पेच यहीं अटका हुआ है जी। एक सबसे पहला काम तो ये है, एक सरकार HSIDC को बोले जहाँ ज़मीन जितनी भी इसको एक्वायर करके लोगों के पैसे दे, जिस पे आगे काम शुरू हो। अच्छा, और जैसे जिस प्रकार से ये 2019 के अंदर चुनावी समय के दौरान इसका शिलान्यास हुआ था और रेडीमेड से वो पत्थर आए थे, वो भी कहते हैं ले गए, साथ ही ले गए वो। बिल्कुल, वो साथ ले गए। अब इस पे कार्य तो हो जाता है तो हम सोचेंगे बिल्कुल ओरिजिनल काम हाँ, था। सही बात। अगर नहीं हुआ था, हमारे साथ छल हुआ है। छल हुआ है, मतलब एक चुनावी स्टंट था अपने आप में। हाँ, चुनावी स्टंट ही मानेंगे, और तो क्या कह सकते हैं। हाँ, सही बात है। तो जैसे 2019 से आज हम आ गए 2023 में, लगभग 4 साल तो पूरे हो लिए, अगले साल चुनाव ही है, पूरे 5 साल हो जाएंगे अपने आप में। और जिस प्रकार से अभी तक काम नहीं हुआ है, तो मतलब अगर काम शुरू होता भी है तो लगभग साल 6 महीना तो वैसे खिंच जाएगा। तो क्या लगता है, अभी तो चर्चा ये भी आने शुरू हो गई हैं कि दूसरी जगह जाएगी? हाँ बिल्कुल, ऐसा सुनने में आया है
कि यहाँ से शिफ्ट होगी, कोई कह रहा है नंगल चौधरी जाएगी, कोई कह रहा है खरखोदा गई, कोई कह रहा है कहीं। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हम पूरा इलाका एक बहुत बड़ा जनसभा करेंगे अभी, और एक कमेटी बनाएंगे और इस पे आंदोलन शुरू करेंगे। अगर ऐसा चल हमारे से होता है तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और आने वाले चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो यहाँ पर बात हुई है ख़ास तौर पर चुनाव बहिष्कार के भी, कि आने वाले समय में अगर आईएमटी नहीं बनती है तो गांव जो है चुनाव का बहिष्कार भी करेगा। हालांकि सिर्फ गांव खुडाना ही नहीं, इसके नज़दीक में 2-3 जो गांव हैं उनकी भी कुछ हद तक जो ज़मीन है ना इसमें शामिल है। और अगर आईएमटी बनती है या नहीं बनती है तो प्रभावित पूरा जो है ना जिला और पूरा विधानसभा क्षेत्र ही रहेगा। क्योंकि अगर बन जाती है तो रोज़गार के जो अवसर प्राप्त होंगे वो सिर्फ गांव खुडाना को नहीं होंगे, इसके नज़दीकी जितने भी एरिया के अंदर गांव हैं उन सभी के युवाओं को रोज़गार मिलेगा। लेकिन जाने अनजाने में सरकार जो है महेंद्रगढ़ के साथ थोड़ा सा आप कह सकते हैं सौतेला व्यवहार कर रही है। क्योंकि जब भी महेंद्रगढ़ विधानसभा की बात आती है, इवन महेंद्रगढ़ ज़िले की भी बात आती है, तो कई जगह पर देखने को मिलता है कि जानबूझकर महेंद्रगढ़ के अंदर जो है ना विकास नहीं करवाया जा रहा है। आप इस बात से कितना सहमत हैं वो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। जहां बात होती है कुछ जैसे कुछ कहते हैं कि साउंड या एक्टिव जो विधानसभा लीडर्स हैं उनकी, तो अभी जैसे नांगल चौधरी के ज़्यादा ही एक्टिव चल रहे हैं, तो वो वहाँ पर मेडिकल वगैरह भी लेकर जा रहे हैं। वहाँ की सड़कें भी आप देख लो, और वहाँ पर अब आईएमटी जाने तक की बात हो गई है। लॉजिस्टिक हब वहाँ पर पहले से है, और अनेकों ऐसे कार्य हैं जैसे नहरी पानी का ज़्यादा पहुँचना, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पर जा रही हैं। इवन अपने इस जगह से ले जाई जा रही हैं, जैसे मेडिकल भी यहीं से गया जी, जबकि वो मेडिकल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी पहले बन सकता था। और आईएमटी की भी चर्चाएं अब गर्म हो चुकी हैं, ये भी शायद शिफ्ट हो सकती है। बाकी ये जो आप बंजर भूमि देख रहे हैं, जिस प्रकार से खरपतवार है, इससे भी बुरे हालात में खरपतवार जो है ना आईएमटी की जो मेन जो ज़मीन है उसके अंदर है। तो किसी प्रकार का कोई भी आईएमटी से संबंधित कोई भी बिल्डिंग या कोई भी ऐसा पौधा अभी तक नहीं लगाया गया है जो आईएमटी से संबंधित हो। आज से लगभग 1 साल पहले हम यहाँ पर आए थे, हमने यहाँ पर कवरेज की थी। उस समय बारिश का मौसम था और कुछ युवा साथी यहाँ पर बैठे भी थे, उनसे भी हमने आपको बातचीत करवाई थी। साल भर पहले जो हालात थे सेम एज इट इज़ आज हालात हैं, कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट है नहीं। हम चाहते हैं सरकार से भी, प्रशासन से भी, और जो भी हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, नुमाइंदे हैं सरकार के, उन सभी से कि वो अपनी आवाज़ को मजबूत करें। प्रशासन और सरकार जो है वो इस मामले को संज्ञान में ले, जल्द से जल्द इस पर जो उचित कार्रवाई बन सकती है, जो कदम उठाए जा सकते हैं वो कदम उठाएं, ताकि यहाँ के जो क्षेत्र के जो लोग हैं जिनके अंदर एक रोष है कि ये चुनावी प्रोपगेंडा हमारे बीच में लाकर छोड़ दिया गया, उसके बाद ना कोई सुनवाई है, ना कोई यहाँ पर आकर देखता है, तो जो यहाँ के लोग हैं उन लोगों का जो रोष है वो रोष ख़त्म हो। अदरवाइज़ जैसा कि सरपंच साहब ने बताया भी कि परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं और बहिष्कार तक किया जा सकता है इलेक्शंस का, और भी दूसरे जो स्टेप्स रहेंगे जैसे धरना प्रदर्शन या कोई जन आंदोलन, तो वो भी किया जा सकता है। तो सरकार से अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द आईएमटी महेंद्रगढ़ के अंदर जो स्थापित करनी है, स्थापित जो करनी है उसके ऊपर संज्ञान ले और काम करें। बाकी सभी दर्शकों से अनुरोध कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।